एक्चुअली दाहिना पैर सर पूरी तरह से सीधा हो जाता है, तो मतलब हल्का जर्क सीधा मतलब पीछे की तरफ चला हाँ जी जी जी। उसके बाद जब आप चलते हैं चलने के बाद सर जैसे राउंड चल रहे हैं तो कुछ देर के बाद जो है पैर भारी होता है। कौन से बात? कमर, ये दाहिना पैर भारी होता है, पहले दर्द होती है। और गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे नीचे यहाँ दर्द होता है, ये पहले दर्द होता है। फिर हिप में कुछ दिन पहले तो सर हिप में बहुत ज़्यादा दर्द था और पीछे से था, लेकिन दवाइयों का प्रभाव रहा होगा तो धीरे से ये पैर वाली दर्द तो खत्म हो गई। अब भारीपन कमर में कब होता है भारीपन? चलने में, खड़े होने में? सर जैसे लोड पड़ता है, जैसे मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ तो मुझे लगता है कि लेट के पढ़ूंगा तो मैं कम्फर्ट रहूँगा, तो मैं लेट के पढ़ने लगता हूँ। फिर बैठ जाता हूँ, देर तक खड़ा रहा या कोई काम किया, जैसे ब्लैक बोर्ड पर टीचिंग कर रहा हूँ, ये हाथ उठ गया तो फिर लगता है कि अरे कमर मेरी टूट गई है। या देर तक 45 मिनट काम करने के बाद लगता है कि कमर में कुछ ऐसा है जो जैसे घायल हो गई है कमर, कंफर्टेबल नहीं है। जी 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 जी। बेल्ट लगाने का मन करता है? जी बेल्ट लगाते हैं? बेल्ट लगाता हूँ। मुझे बताया गया था कि थोड़ा सपोर्ट रहेगा, ऐसा झटका लगेगा तो हो सकता है और दूसरों कुछ हो। अगर आप चलना चाहो तो कितना चल लेते हो? आधा किलोमीटर मैंने चल लिया है और फिर बैठ जाता हूँ, और 15 मिनट बैठने के बाद फिर आधा किलोमीटर के बाद तकलीफ कमर में होती है या पैरों में? जी कमर में भी होती है सर, और दोनों थाई जो है भारी हो जाते हैं। जैसे लगता है कि अभी इसको उठा करके आगे करना होगा। भारीपन पूरा पैर में रहता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा और इसमें थोड़ा कम है। राइट में ज़्यादा। अगर मैं ज़बरदस्ती 2-3 घंटे खड़ा हो गया तो फिर पैर जो है हल्का हल्का जैसे सूनापन हो, जैसे झंझनाहट हल्के की, वैसे मतलब सेंसेशन तो होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कि अब मुझे बैठना चाहिए वरना बैलेंस को। फिर 10-15 मिनट बैठते हुए ठीक हो जाता? जी जी सीढ़ी चढ़ पाते हैं? जी। सीधी चीज़ जैसे ऊंची चीज़ है, मैं देर तक चला हूँ, अगर उस पर दाहिना पैर डाल करके मैं उछल के चाहूँ चढ़ना तो मैं गिर जाऊँगा, क्योंकि ये लोड नहीं लेता, और बाएं पर चढ़ लेता हूँ। ये राइट पे कॉन्फिडेंस नहीं? जी कॉन्फिडेंस होता है। एग्जामिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है राइट साइड में जो बोन है वो कितनी प्रोमिनेंट है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इधर इनकी जो टिबिया है, जो बोन दिख नहीं रही है क्योंकि ये मसल पूरी फुल है, जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है वो पूरा डेवलप्ड है। इधर आप देखें ये पूरा खाली हो रहा है, यानी कि जो मसल है वेस्टेड हो रही है, इसलिए बोन इतनी प्रोमिनेंट शार्प दिख रही है, नॉर्मली दिखती नहीं है। तो कंपेयर कर सकते हैं दोनों लेग्स में। आपको भी लगता है पैर पतला हो गया? जी। अगर हम दोनों काफ मसल्स को कंपेयर करें तो आप फिर देखिए बोन ज़्यादा प्रोमिनेंट है क्योंकि मसल वेस्टेड है। इधर आप मसल देख सकते हैं फुल हैं, काफ़ी वेल डेवलप्ड है, लेकिन यहाँ पे वेस्टिंग शुरू हो गई है। दैट मीन्स कि इन मसल्स में कॉन्टीन्यूस नर्व सप्लाई, जो प्रॉपर नर्व सप्लाई है वो नहीं आ रही है, इसलिए मसल्स जब धीरे धीरे, जिसको स्टार्विंग कहते हैं मसल्स की, वो हो रही है। लेकिन मैं ऐसे हाथ लगाता हूँ तो आपको पता चलता है सर, ये पता चल रहा है। ओके, SLR करते हैं। कोई दर्द तो नहीं है? ठीक है। राइट साइड में जी कोई खास दर्द नहीं है? नीचे से क्योंकि ये टिपिकल डिस्क प्रॉब्लम नहीं है, ये लिस्थेसिस है, यानी कि जो बोन है एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर गई है। जी जी जी। ओके, इसके साथ साथ हम आपका हिप और नी भी देखते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। उंगलियां चलाइए। ठीक है। मेरे हाथ को नीचे धक्का दीजिए, टोज को ऊपर खींचिए। देखो मैं ऐसे प्रेस कर रहा हूँ, कहीं भी दर्द होगा तो आप मुझे बताएंगे। जी ये दर्द है? जी। साइड में? जी साइड में सर ये यहाँ पेन होता है, तो ये टिपिकल फीचर्स हैं। ग्लूटियल पेन होता है लिस्थेसिस में, इधर ज़्यादा होता है लेकिन इधर भी रहता है। हाँ, राइट साइड में ज़्यादा होता है, फीलिंग राइट साइड में होती जी है। जी जी। जैसे सर वर्क कर लूँ, ज़्यादा चल लूँ कुछ कोना, तो ये पूरा पैर जो है हिप से लेकर पैर तक। हाँ, ये विजय बहादुर त्रिपाठी का एक्सरे है सर्जरी से पहले। इसमें ये हमने एक्सटेंशन फिल्म ली है और ये फ्लेक्शन फिल्म है और ये एक्सटेंशन फिल्म है। जब पेशेंट को स्पाइन में इंस्टेबिलिटी होती है तो हम ये दो तरह की फिल्म लेते हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो आप इसमें देखेंगे कि जो डिस्क स्पेस है वो कम हो गया दोनों के बीच में, यानी कि L4-5 में और L5-S1 दोनों की डिस्क जो है बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जिसको लाइसिस कहते हैं, यानी कि डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई बोन के अंदर, यानी कि ये 1, 2 और 3 अलग अलग 3 सेगमेंट बन गई हैं स्पाइन की, जो बिल्कुल अनस्टेबल है। अगर हम एक्सटेंशन फिल्म में देखते हैं तो इसमें ये इंस्टेबिलिटी और भी ज़्यादा ऑब्वियस है। और जैसे सीढ़ियाँ होती हैं 1, 2 एंड 3, नॉर्मली जो स्पाइन होता है वो सारी बोन्स एक स्ट्रेट लाइन में रहती हैं इस तरह से, लेकिन आप यहाँ देखें तो सीढ़ी की तरह 1,
2, ये देखिए। तो ये इसको हम कहते हैं लिस्थेसिस। नॉर्मली जो लिस्थेसिस होता है वो सिंगल लेवल पर होता है, पर इनके केस में 1 और 2 लेवल पर लिस्थेसिस है, जो कि काफ़ी रेयर है। डबल लिस्थेसिस है इनका, और इसीलिए इनको पेन है, तकलीफ़ है, इनका खड़े होने का काम है, तो इसलिए वो सब नहीं कर पाते हैं। अब हमारा जो पर्पज़ है वो ये दोनों डिस्क रिप्लेस होंगी, दोनों जगह नई डिस्क डाली जाएगी, और ये जो इंस्टेबिलिटी है इसको हम फिक्स करेंगे। ये है MRI फाइंडिंग्स। तो इसमें आप देखेंगे कि नॉर्मली ये डिस्क हमारी इस तरह होती है, ये डिस्क है, लेकिन अगर L45 और L5S1 पर देखो तो पूरी डिस्क मटेरियल या तो पीछे चला गया है, ये आगे की तरफ आ गया है। दैट मीन जो जेल है डिस्क की वो बिल्कुल दोनों तरफ लीक कर गई है, और इधर स्पेस काफ़ी कम हो गया। तो ये है लिस्थेसिस नंबर 1, ये है लिस्थेसिस नंबर 2। ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, स्टेप्स बन जाते हैं इस तरह से, तो ये इंस्टेबिलिटी है। अब इससे अगर हम वैसे देखें तो इतना ज़्यादा हमें दिखाई नहीं देगा कि ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, लेकिन अब हम देखते हैं कि फोरामेन का क्या हाल है। जहाँ से नर्व बाहर निकलती है वो फोरामेन इसमें बंद हो जाते हैं, वो हम दूसरे व्यू में देखते हैं। ये हम दूसरा सेक्शन देख रहे हैं इनके स्पाइन का। तो इसमें आप देखिए ये डिस्क है, और ये जो जगह दिख रही है वाइट, ये फोरामेन है, और ये सेंटर में जो डॉट है ये नर्व है जो बाहर की तरफ निकल रही है। तो ये फोरामेन अच्छा स्पेशियस है, नर्व के मुकाबले अगर आप देखें तो कम से कम 5 गुना इसका डायमीटर है। यहाँ भी आप देखिए आपको फोरामेन दिख रहा है, बीच में नर्व दिख रही है, यहाँ भी आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ का फोरामेन गायब है और ना यहाँ का फोरामेन दिख रहा है। तो एक तरह से जो फोरामेन होते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं, जो नर्व होती है वो स्क्वीज़ हो जाती है, और दोनों तरफ की नर्व्स बंद हो जाती हैं और पैरों में दर्द जाना शुरू हो जाता है। इनका ख़ास तौर पर राइट साइड में फोरामेन ज़्यादा क्लोज्ड है, जिसकी वजह से राइट साइड की लेग में वेस्टिंग भी शुरू हो गई है। विजय बहादुर जी का ये सर्जरी से बाद का एक्सरे हम देख रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारी L4, L5 और S1, इन तीनों को हमने स्क्रू डालकर और ये रॉड्स लगाकर फिक्स कर दिया है, स्टेबलाइज कर दिया है, और अब आप देखेंगे बोन्स एक लाइन में आ गई है। इसके साथ साथ L45 और L5S1 की डिस्क भी हमने नई डाल दी है, ताकि गैप मेंटेन रहे, और ये जो फोरामेन है जिसमें स्टेनोसिस हो जाता है, ये दोनों फिर से अपना इनका नॉर्मल डायमीटर हम दे सकें। तो ये इसका पर्पज़ होता है। तो एक तरह से इसको कहते हैं 360 डिग्री फिक्सेशन, यानी कि पीछे से लेकर और आगे तक चारों तरफ इतना अच्छा फिक्सेशन है कि पेशेंट को अब कभी भी दर्द नहीं हो सकता है। और ये जो डिस्क है इसके अंदर भी बोन ग्राफ्ट डाला गया है, ताकि ये सब बोन आपस में फ्यूज़ हो जाएं और परमानेंटली फिक्स हो जाएं। वापस जाइए, आप इधर आ जाइए, बैठा आइए, चलिए नीचे, सर के रूम में चलिएगा। तो एग्जामिनेशन कर रहे हैं हम कितने दिन? 15 दिन हो गए हमारी सर्जरी के। उंगलियां चलाइए पैर की दोनों। ऑलराइट, इस पैर को हम सीधा लिफ्ट करेंगे स्ट्रेट। कोई पेन होगा तो आप मुझे बताएंगे। इसको लिफ्ट करें स्ट्रेट। ओके, तो हमारी बेसिकली मसल वेस्टिंग थी, उसमें हमें टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआत एक तरह से हो चुकी है, बिकॉज जो प्रेशर था नर्व्स के ऊपर वो अब रिलीव हो गया है। अब सारी ड्रेसिंग्स बंद हो गई हैं। लास्ट ड्रेसिंग आज हमने की थी, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली क्लीन। आप देख सकते हैं हमने जो केजेस डाले, जो डिस्क डाली हैं यहाँ से और यहाँ से डाली हैं, दीज आर द साइड्स फॉर स्क्रूज। तो कहीं भी हमने ओपन नहीं किया है स्पाइन को, सिर्फ जहाँ से हमें ज़रूरत थी हमने सिर्फ वहाँ से छोटे छोटे, जिसको कहते हैं मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, तो ये सब हुआ है। और 15 डेज़ में आप देख सकते हैं देयर इज़ नो स्वेलिंग, कोई डिस्चार्ज नहीं है, वुंड टोटली ड्राइड है। लंबी ड्रेसिंग्स तब होती हैं, हीलिंग तब डिले होती है जब हम मसल्स को डैमेज करते हैं, टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ MIS टेक्निक, कि हम कोई भी जो इंटेग्रिटी है, जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है जो इनकी स्पाइन की, उसको डिस्टर्ब हमने नहीं किया है, एंड दैट्स वाई द रिकवरी इज़ फास्ट, द हीलिंग ऑफ द टिश्यूज इज़ फास्टर। 15 दिन में सर्जरी स्पाइन की काफ़ी मेजर थी इनकी, जिसमें 2 डिस्क रिप्लेस हुई थी। काफ़ी यूनिक केस था। आमतौर पर हम लिस्थेसिस जो देखते हैं, स्पोंडाइलोलिस्थेसिस, वो सिंगल लेवल का होता है, लेकिन इनके केस में 2 लेवल का लिस्थेसिस था। काफ़ी तकलीफ में थे, और इनके लिए स्पाइन सर्जरी कराना एज यूजुअल एक मेजर डिसीजन था।
काफ़ी दिनों तक आपने वेट भी किया था, काफ़ी इंसान रिसर्च भी करता है जब इतना बड़ा ऑपरेशन करते हैं, और इन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, हमारी टीम के ऊपर ट्रस्ट किया, एंड वी वर एबल टू डिलीवर द डिजायर्ड रिजल्ट्स। आपके क्या कमेंट्स हैं सर्जरी के बारे में? सर आपके हाथों में जादू है। मैंने बहुत वॉच किया और लगभग दिल्ली एनसीआर में मैंने 10 स्पाइन सर्जन से संपर्क किया था। ये बात मुझे कोई दिक्कत नहीं, अपॉइंटमेंट सबका लिया था, लेकिन वॉच करने के बाद मुझे लगा कि आपका मानवता का पक्ष और पेशेंट के प्रति डिवोशन आपका इतना ज़्यादा है। जब आप कहते हैं कि मैं पेशेंट के लिए जान लड़ा देता हूँ, वो चीज़ें मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंट कर गई और मैं सोच लिया कि यही राइट चॉइस है, और सर के साथ मैं आंख बंद करके के आया और 15 दिन में मेरी सारी समस्याएं खत्म हैं। यहाँ तक कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि 2-2 डिस्क मेरे कृत्रिम लगे हुए हैं। मैं चल सकता हूँ, मैं बैठ सकता हूँ, मैं सीढ़ी चढ़ सकता हूँ, कितना वॉक कर लेते हैं? मतलब जितना हो सकता है संभव, जब तक मैं थकूँ नहीं तब तक वॉक कर सकता हूँ। मतलब आपको कमर दर्द की वजह से रुकना नहीं पड़ रहा? जी नहीं रुकना पड़ता है, जो कि मैं लगातार ब्लैक बोर्ड टीचिंग से भी भागने लगा था, क्योंकि लगातार हाथ ऐसे उठा करके करने से मुझे एक तरफ से खिंचाव महसूस होता। आपने तब कोशिश करके देखा है? जी मैंने पूरी कोशिश हाथ उठा करके देखा, अपने घर में ट्राई करके सर्जरी के बाद? जी, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं सर। और थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा किया। और मैं और लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं दर्द में जी रहा था घुट घुट करके, घुटन भरी जिंदगी से अच्छा है कि नई टेक्नोलॉजी के साथ आप जाएं। बेसिकली आइडिया इज कि आजकल जो स्पाइन सर्जरी है वो ओपन नहीं होती और बहुत लोगों को इस चीज़ का पता नहीं, तो एंडोस्कोपिकली कराएं, क्योंकि इसमें ट्रॉमा नहीं है, आपकी स्पाइन को हम वीक नहीं कर रहे हैं सर्जरी की वजह से, और आप बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। क्योंकि स्पाइन का जो इतना मेजर सर्जरी है, लोग मान के चलते हैं कि 2-3 महीने तो लगेंगे, ये मान के चलते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं वीक्स में ही हमें रिकवरी हो रही है। तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, और जिस तरह की जो आगे रिकवरी होगी, जैसे हमारी लेग वीक है राइट साइड, उसमें हमें एडवांटेज मिलती है। अगर हम आसपास ज़्यादा ट्रॉमा करते हैं, ब्लीडिंग करते हैं, तो रिकवरी स्लो हो जाती है। तो ये कई चीज़ें हैं। तो मैसेज यही है कि जब भी आपको स्पाइन सर्जरी करानी है तो गो फॉर एंडोस्कोपिक टेक्निक, और जैसे सर को फ़ायदा हुआ है और इसी तरह आप लोग भी एडवांटेज ले सकते हैं। सर के आने से हमें जो एडिड फ़ायदा हुआ है, 2 हिंदी के प्रोफेसर हमारे सामने हैं, तो हमें कुछ न कुछ थोड़ी हमारी वोकेबुलरी, थोड़ा हमारा उच्चारण, कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और हम आगे भी आपसे सीखते रहेंगे। प्रोफेसर त्रिपाठी मेरे साथ करीब 10 वर्ष से साथ हम लोग साथ काम करते जी हैं। जी जी। तो जो इनको प्रॉब्लम थी उससे मैं सबसे ज़्यादा वाकिफ मैं रहा हूँ। अच्छा अच्छा। इनको चलने में ट्रबल होती थी, खड़े होने में ट्रबल होती थी, और हम लोगों ने काफ़ी डॉक्टर से कंसल्ट भी किया जी जी, और बड़ा हेजिटेट करते थे सर्जरी के लिए। लेकिन डॉक्टर मैचेंग अश्विनी जी के बारे में जब पता चला तो उनके पास गए, तो उन्होंने जो कंसल्टेशन दी है और उन्होंने जो सर्जरी की है जी, उसका इतना पॉजिटिव रिजल्ट आया है कि प्रोफेसर त्रिपाठी एकदम चिलजुआ से देखने लगे हैं, जिससे सबसे ज़्यादा खुशी मुझको हुई है। और जो है इसके लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है, इस हॉस्पिटल का बहुत बहुत धन्यवाद है। मतलब सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद में आपको चेंज लग रहा है? जी जी, एज ए पर्सन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि जब इंसान तकलीफ में होता है ना, वो एक अलग पर्सनालिटी हो जाता है, डिप्रेशन में होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, एंड वंस द पेन इज रिलीव्ड यू सी अ डिफरेंट पर्सन। तो यही हमारी जो मिशन है, हमारी जो पूरी टीम का एफर्ट है, वो यही है कि जो लोग तकलीफ में जी रहे हैं उनको निकाल के बाहर नॉर्मल जिंदगी में लेके आओ। जी जी बिल्कुल सर, और उसमें सर आपने बहुत ही बड़ा काम किया है। मैं तो कोशिश आपका स्तुत्य प्रयास है प्रोफेसर त्रिपाठी के साथ, इसलिए इनके कष्टों को मैं समझता था। जी, और अब शायद अच्छी तरह से हम ये रिकवर कर रहे हैं जी, और काफ़ी बेहतर फील कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य के बारे में। थैंक यू आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हम कर रहे हैं कि आपने हमें मौका दिया है ये काम करने का। इट वाज ए चैलेंजिंग सर्जरी, आई एम टेलिंग यू, लेकिन आपने मौका दिया तो हम कर पाए। जी, हर सर्जरी के साथ एक जो सर्जन का जो रेंज होता है ना, जी, जो स्किल्स की लिमिट होती है वो इंक्रीज होती है। तो आपकी सर्जरी के साथ वी वेंट ए स्टेप बियॉन्ड, तो उससे आने वाले और पेशेंट्स को भी फायदा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारी तो 2 लेवल पर थी। हाँ, ये बहुत रेयर सर्जरी है, लेकिन हम कर पाए। तो अब हमें ये है कि कल को कोई 3 वाला भी आए तो हम वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, ओके थैंक यू सर। थैंक यू।